जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास हुआ कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे कुशल पूर्वक होंगे। आइए, मैं नीरज कुमार गुप्ता बिहारी मास्टरमाइंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आज हम लोग शुरू करेंगे 10वीं क्लास के मैथ प्रश्नावली 1.1। और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी सीखेंगे, जिसके बेस पे प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन सरल से सरल तरीके में हल हो जाए। तो आइए, अब शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी देते हैं आप लोगों को जुनून देने के लिए। जैसे कि कहा गया है कि कड़ी पे कड़ी जोड़ती जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी पे कड़ी जोड़ती जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करती जाओ तो तकदीर बदल जाती है। तो आइए, इसी जुनून के साथ हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण के साथ। जैसे कि कह रहा है इसमें प्रश्न 1 में 7 और 25 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आपको बताना चाहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है a बराबर बी की प्लस आर, यही इसका सूत्र होता है और इसी बेस पे हम लोग बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 7 और 25, ये बताइए 7 और 25 में जो है सबसे बड़ा कौन है? 25 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, 25 बड़ा है तो लिखेंगे 25 बड़ा है किससे? तो 7 से। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही इसका जो होता है सूत्र होता है। तो सबसे पहले इसके लिए जो है छोटे अंक से बड़े अंक में हम लोग को भाग देना होता है। तो जैसे 25 और 7 में 7 छोटा है, 25 बड़ा है, तो क्या करेंगे? 7 से 25 में भाग देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 7 भागा 25, 7 तिरका 21, 25 में से 21 जाएगा, कितना हुआ? 4। अब 4 से इस 7 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया, कितना हुआ? 3। अब इस 3 से है 4 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1। अब ये 1 से इसके 3 में भाग देंगे तो 1 तिहाई 3, 3 में से 3 गया, कट गया, यानी हमारा एचसीएफ आ गया कितना? 1। कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भाजक। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? भागफल कहते हैं। इसको जो होता है हम लोग सबसे पहले क्यू से सूचित करते हैं और भाज्य को जो होता है ए से सूचित करते हैं और भाजक को जो होता है बी से सूचित करते हैं। तो आइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए है 25 हो गया कि नहीं हुआ? अब बी कह रहा है, यानी भाजक कितना हुआ? 7 हुआ। भागफल क्यू कह रहा है, इसमें भागफल बराबर 3 और शेषफल बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट, भाज्य कितना है? 25 बराबर बी मन भाजक कितना दिया है? 7, बीच में गुना का चिन्ह छुपा है तो गुना, क्यों मन भागफल कितना है? 3, शेषफल कितना आया है यहाँ पर? 4। यहाँ पर जो लिखेगा इसलिए आर बराबर नहीं है कौन चीज? 0, मन शेषफल बराबर नहीं है 0। 2 नंबर पॉइंट में अब लिखिएगा तो इस भाग का क्रिया हो गया। अब ये वाला भाग में आइए तो भाज्य कितना है? 7, भाजक कितना है? 4, भागफल 1, शेषफल 3, तो भाज्य बराबर 7, यानी 7 बराबर भाजक कितना हो गया? 4 गुना भागफल कितना हो गया? 1 और शेषफल बाबू कितना हो गया? 3। लिखिएगा आर बराबर नहीं है कौन चीज?
जीरो, माने सेल्सफल बराबर यहाँ पर जीरो नहीं ना आया, पूरा पूरी नहीं कटा है। अब एक हो गया, दो हो गया, अब तीसरका भाग में आइए। तो तीसरका में जो है भाज्य कितना है, 4 है और भाजक 3 है। तो यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे हम लोग कितना, 4 बराबर 3 गुना कितना भागफल 1 और जोड़ सेल्सफल कितना आया है 1। लिखिएगा r बराबर नहीं है कौन चीज, 0। 4 नंबर पॉइंट में। अब इसमें आइए, भाजक कितना हो गया 3 बराबर भाजक कितना हो गया 1 और भागफल 3 और सेल्सफल बराबर कट गया है पूरा तो 0। तो लिखिएगा कि r बराबर है कौन चीज 0। यहाँ पर लिखिएगा अतः 7 और 25 का HCF बराबर। अब लास्ट में जो पट गया पूरा पूरी उसका देखते हैं कि भाजक कितना है। तो इसका भाजक 1 है, यानी HCF हो जाएगा 1, या इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ओके। तो जैसे कि आप प्रश्न 2 हम लोग देखेंगे कि प्रश्न 2 में क्या कह रहा है। जैसे इसमें कह रहा है कि 40, 52 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। सेम जिस तरह पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं सेम उसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। 40,152 और 12,576 में कौन बड़ा है, तो 12,576 बड़ा है। तो लिखेंगे यहाँ पर 12,576 बड़ा है किससे, 40,152 से, यानी लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सूत्र होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एकरा के हिंदी में हम लोग कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। लेकिन यहाँ पर जो है लिखे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग भाग देंगे। तो कैसे भाग देंगे, तो देखिए छोटा वाला अंक से बड़ा वाला में क्या करते हैं, भाग देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे 40,152 भागा 12,576, 12,500 कितना हो जाएगा 76। तो सबसे पहले इसमें भाग देते हैं हम लोग 3 मर्त में। 3 मर्त में देकर देते हैं तो 3 दूना 6, 3 पचे 15 गए, 5 हाथ में 1, 3 0 0 तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, 3 चौका 12, यानी 12,156। अब घटा दीजिए, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 के 2 ये सब कर दिया, यानी 420। अब यहाँ पर जो शेषफल आता है फिर ये वाला शेषफल से इसके भाजक में हम लोग भाग देते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो 40 कितना है 52, भाग दीजिए। अब क्या मर्त में जाएगा, तो जैसे कि अगर 8 से करते तो 8 0 के 0, 8 2 16 के 6 हाथ में 1, 8 चौका 32 1 33, 8 मर्त में देते हैं, 9 मर्त में हो जाएगा, 9 मर्त में कट जाएगा, 9 0 0, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 चौका 36 1 37, घटा दीजिए, 2 के 2 हो गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो इसे हासिल लेगा तो 15, 15 में से 8 गया तो कितना होगा 7, कितना हो गया 7। अब यहाँ पर 9 बच गया, अब 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। तो जैसे कि अब हम लोग देखेंगे इसमें जो शेषफल है 272 से 420 में भाग देंगे, तो 420 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 मर्त में ज्यादा हो जाएगा तो 1 मर्त में लीजिए, 272, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 1 बचा 11, अब 11 में से 7 गया तो 4,
अब यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1। अब 148 से 272 में भाग देंगे, 272। तो 148 से 272 में भाग देंगे तो एक के मत में भी जाएगा, तो 148। अब 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 80 लेगा, 12, 12 में से 8 गया तो कितना हुआ 4, यहाँ पर बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब 124 से 148 में भाग दीजिए, तो 124 से कम 100 कितना हुआ 24। 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, ये वाला कट गया। अब 24 से 124 में भाग देंगे, तो इसको जो है हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि नीचा जगह नहीं है, तो मान लीजिए 24 से भाग देंगे 124 में, तो क्या मर्त में जाएगा आप बताइए। तो जैसे कि 5 मर्त में लेते हैं, क्या मर्त में, तो 5 चौका 20, 5 गुना 10 2 12, 5 मर्त में ले लेंगे, 5 चौका 20, 5 गुना 10 2 12, यानी 124 में से 120 जाएगा तो कितना हुआ 4, ये वाला कट गया। अब 4 से 24 में भाग देंगे, तो 4 छके 24, यह दोनों कट गया, यानी हमारा जो है भाजक कितना आया 4, यही इसका एचसीएफ हो गया, यानी एचसीएफ बराबर हो गया 4। अब इसको सजा के भाषा में लिखेंगे हम लोग, तो आई ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 1 नंबर पॉइंट में कितना है 12576 भाज्य है, तो भाज्य के सामने लिखेंगे 12576। अब भाजक कितना है 4052, तो 4052 गुना भागफल कितना है 3, और जोड़ शेषफल कितना आया है 420। अब शेषफल में 0 नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आर बराबर नहीं है कौन चीज 0। 2 नंबर पॉइंट में आइए, कितना है 2 नंबर पॉइंट में भाज्य 4052 बराबर भाजक कितना है 420, अब भागफल 9, और शेषफल बराबर कितना आया है 272, यानी आर बराबर नहीं है कौन चीज 0। 3 नंबर पॉइंट में आ जाइए, 1 हो गया 2 हो गया, 3 नंबर में भाजक कितना हो गया 420, इसमें भाजक कितना हो गया 272 गुना, अब भागफल कितना हो गया 1, शेषफल कितना हो गया 148, यानी आर बराबर नहीं है कौन चीज 0। 4 नंबर में 420 के बाद में ये 272, यानी 272 बराबर भाजक कितना है 148 गुना भागफल 1, शेषफल नीचे 100 कितना है 24, यानी लिखिएगा आर बराबर नहीं है कौन चीज 0। अब 5 नंबर में आइए, 272 तो हो गया, अब इसमें आ जाइए भाज्य बराबर 148 बराबर भाजक कितना है 124 गुना भागफल 1, और शेषफल कितना आ गया 24, यानी आर बराबर इसमें भी नहीं है 0, यानी शेषफल बराबर 0 नहीं है। अब फिर आइए 24 इसमें 124 वाला में, तो 6 में लिखिएगा 124 बराबर 24 गुना, अब देखिएगा इसको हम यहाँ पर लिखें, तो 24 गुना भागफल कितना है 5, प्लस शेषफल बराबर कितना है 4, यानी आर बराबर नहीं है कौन चीज 0। 7 में आ जाइए, 24 हुआ भाज्य, तो लिखेंगे 24 बराबर भाजक कितना है 4 गुना 6, और जोड़ शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, यानी लिखेंगे इसलिए आर बराबर नहीं है 0। यहाँ पर लिखेंगे भाषा में अतः 4052 और 12576 का HCF बराबर कितना आया है इसका भाजक 4, तो यही ना HCF बोलेगा, पूरा यहाँ पर कट गया इसलिए, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 4 आंसर। किसी को कहीं से कोई परेशानी हो। तो अब हम लोग प्रश्न 3 शुरू करेंगे, जो यह प्रश्न दूसरे
तरीका से है और इस पर भी आधारित क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 1.1 में मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे कि कह रहा है कि प्रश्न 3 में दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इसको हल हम लोग किस तरीका से करेंगे तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, किसी को कोई परेशानी। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक समपूर्णांक बराबर a तथा भाजक b, भाजक को b से सूचित करते हैं तो b, तो b के जगह पर यहाँ पर क्या है, दोनों है तो लिखेंगे b बराबर 2। अब यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे r के संभावित मान तो लिखेंगे इसलिए r के संभावित मान 2 है यानी 2 से छोटा लेना है तो लिखिएगा 0 कौन सी 1, बस r की संभावित मान यही 2 होगा। काहे तो अंतिम में 2 दे दिया है तो 2 नहीं लेंगे हम लोग तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या a बराबर BQ प्लस R, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब, अब देखिए R बराबर पहले कितना लेंगे 0, उसके बाद में कितना लेंगे 1, तो लिखेंगे जब R बराबर 0 तब a बराबर BQ प्लस R, मतलब कि भाज्य बराबर भाजा गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ पर लिख दीजिएगा अर्थात a है तो a ही लिखिए बराबर b क्यों, तो b के जगह पर कितना लिखेंगे 2 क्योंकि b कह रहा है। अब कह रहा है क्यों, तो क्यों तो कुछ दिए नहीं है तो क्यों। अब प्लस r, प्लस कितना कर रहा है r, r का मान देखिए यहाँ पर 0 लिखते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 0 या a बराबर 2q, चूंकि 2q में 0 जोड़ेंगे तो 2 क्यों होगा, इसको यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखिएगा जब r बराबर 1 तब a बराबर BQ प्लस R, अर्थात कौन चीज a बराबर, फिर b के जगह पर कितना लिखिएगा 2, क्यों है तो क्यों लिखिए। अब प्लस r का मान इसमें कितना लिए 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यानी a बराबर आ गया 2q प्लस 1, 2 का मान यहाँ पर आ गया। अब इसमें सम बताना है और विषम बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि धनात्मक पूर्णांक में समपूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों होता है, चूंकि यहाँ a बराबर पहले क्या आया है 2q, जो एक समपूर्णांक है तथा a बराबर a को क्या है 2q प्लस 1, 2q प्लस कौन सी 1, तो इधर विषम होता है। यहाँ पर लिखिएगा जो एक
विषम पूर्णांक है, ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा। किसी को कहीं परेशानी? ओके। तो जैसे कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? कह रहा है इसमें दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इसके जस्ट पीछे हम लोग बनाए हैं सेम उसी पर आधारित यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में क्या करेंगे तो लिखेंगे पहले कि जैसा माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a तथा भाजक b बराबर b के जगह पर कितना है 4 है। यहाँ पर लिखेगा इसलिए r के संभावित मान 0, 1, 2 और 3 होगा, क्योंकि 4 यहाँ पर तो 4 से कम ही नहीं होता है। तो लिखेंगे इसलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर BQ प्लस क्या होता है सूत्र R होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब R बराबर 0 तब लिखेंगे a। अब a बराबर देखिए क्या लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस R होता है तो b के जगह पर कितना है 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 क्यों है तो क्यों प्लस R का मान कितना लिए हैं 0, लिखिएगा यहाँ पर या a बराबर 4 क्यों कि 4 क्यों में 0 जोड़िएगा तो 4 क्यों होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब R बराबर 1 तब a बराबर, अब b क्यू के जगह पर 4 क्यों लिख सकते हैं हम लोग तो 4 क्यों, अब प्लस कितना लिखेंगे a, यह भी एक नया मान हम लोग को आ गया। फिर यहाँ पर लिखिएगा जब r बराबर कितना 2 तब a बराबर 4 क्यों प्लस 2, यहाँ पर भी एक नया मान आ गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 3 तब a बराबर 4 क्यों प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको 1 मान 2 मान 3 मान 4 मान आ गया। अब इसी में हम लोग को बताना है कि कौन सम पूर्णांक होगा और इसमें जो है कौन विषम पूर्णांक होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लिखेंगे भाषा चूंकि, यहाँ पर क्या लिखिएगा चूंकि 4 क्यों 4 क्यों प्लस 2 1 सम पूर्णांक है। फिर यहाँ पर लिखिएगा चूंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यों प्लस क्या होगा 1, 4 क्यों प्लस क्या होगा 3 के रूप का होगा। यहाँ पर ऐसा लिख देंगे।